Sir, Have you answered? Before answering, no sharp R is allowed. So आ गया मजा? yes, sir. हाँ, क्या बक रहे थे बोलो? What was the problem? सर लास्ट वाला हाँ, लास्ट वाला क्या हो गया? कैसे करे? अब कैसे करोगे वो मुझे मालूम होता तो मैं डॉक्टर नहीं होता अभी। अब तुम जैसे गाधों को थोड़ी पढ़ा रहा होता था। इसलिए जो नहीं कर पाया सो नहीं कर पाया. Those who cannot solve the questions have to perish and they have to study arts and they will become lawyers or they will become ward boys or they will open shops, pan shops. All the beautiful girls like Sagatika will become housewives. Okay. चलिए, सो आज हम लोगों ने ABO ब्लड ग्रुप डिस्कस कर लिया and today we will go for another blood group system that is called RH blood group system. Now इस ABO blood group system में हम लोग को एक concept discuss करना है that is called blood transfusion. Okay, so this you have to understand, it's a very important concept, means who can give blood to whom. So blood transfusion अभी हम लोग ले रहे हैं taking only AB blood group. Today Atman is absent or what? Present, sir. So why you have not answered any question? Sir, बस लास्ट वाला नहीं हुआ, बाकी हो गए सर. Okay, why last वाला क्यों नहीं हुआ? सर उनके फैमिली में क्या प्रॉब्लम? सर द गर्ल इज एडॉप्टेड, ये आंसर निकल रहा था सर, बट Girl adopted ना boy adopted है?
Sorry, the brother is adopted, sir. The boy, बस, sir. तो Brother. उसको लिखने में तुमको क्या इशारा मारा है? Yes, sir. ये कलयुग है, इसका कोई गारंटी नहीं कि तुम दो भाई बहन भी अपने भाई बहन होगे। तो कलयुग में कुछ भी हो सकता है, किसी नाली से उठा के ले आए होंगे, है ना? लाइक दैट। तो इसीलिए there is nothing to be so worried about. Okay, so actually in blood group transfusion we have to see that who can give blood to whom. Okay, so that is why अब हम लोग को देखना पड़ेगा कि किस ग्रुप में क्या होता है। Now actually what happens when you are giving blood, हम लोगों ने कल क्या स्टडी किया था कि ब्लड में एक कंसेप्ट होता है एंटीजन एंड एक कंसेप्ट होता है एंटीबॉडी। ओके, सो वन कंसेप्ट इज कॉल्ड एंटीजन। तो एंटीजन से हम पहचान करते हैं माने ब्लड ग्रुप का, बट एंटीबॉडी डिफेंड करता है हमें स्ट्रेंजर से। ओके, तो दैट इज व्हाई दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। Now here we are taking blood groups. So blood groups हम लोग लेंगे इस तरफ एंड इधर हम लोग लेंगे फीचर्स। ओके, नाउ सो अब एंटीजन या उसको हम लोग एग्लूटिनोजन भी कह सकते हैं। ये कहाँ होता है? ऑन आरबीसीज, Plasma membrane. ठीक है। उसी तरह से Yes, sir. इधर होगा एंटीबॉडीज या agglutinin in plasma. Plasma. ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर जिस ग्रुप का एंटीजन होगा तो बॉडी के लिए वो नोन है, तो अननोन कौन सा होगा? द अदर वन। इसलिए एंटीबॉडी हर समय उल्टा वाला होगा। अंडरस्टैंड? तो ये आप Yes, sir. जानेंगे। Yes, sir. तो इसीलिए अब सपोज ये ब्लड ग्रुप ए है। ओके, सो दिस इज ब्लड ग्रुप ए, ये है ब्लड ग्रुप बी। देखो, सिंस आई लाइक पायल, मैंने उसको आज कितना पति बना दिया। देखो तो कितना जीरो था वो मेरे को भी समझ में नहीं आया। मैंने ऐसे ही दौड़ा दिया। Yes, sir. तो इसलिए पायल मुस्कुरा रही होगी कि उसका भी इतना सारा प्रॉपर्टी है। चलिए, तो ये हमारे ब्लड ग्रुप्स हैं। तो अगर ये ब्लड ग्रुप्स है तो व्हाट आर द एंटीजेंस? सेम। तो उसी को एग्जैक्टली हम प्लेस कर देंगे। तो एग्जैक्टली सेम एंटीजेंस होंगे, सिर्फ इधर लग जाएगा एंड। ओके, तो इसीलिए एंटीजन जो है वो सेम होगा, फाइन, एंड एंटीबॉडी जो है वो आपको बताना पड़ेगा। सो इसलिए एंटीजन इसमें ए में ए होगा, ओके, बी में बी होगा, ए बी में ए है एज वेल एज बी है, तो जितना ए उतना बी। सो बिकॉज दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस। तो इसीलिए ये आप जानिए। नाउ नेक्स्ट जो होता है उसके बाद जो एंटीबॉडीज होते हैं, एंटीबॉडीज को हम लोग स्मॉल अल्फाबेट से लिखते हैं। वी राइट विथ स्मॉल अल्फाबेट्स। एंड अगर आपका ए है तो व्हाट इज योर एंटीबॉडी? सो यू डोंट B, sir. एंटीजन अगर ए है
तो एंटीबॉडी मैंने आपको क्या बोला था, उल्टा वाला Small b. होगा। एंटी बी ओके, बिकॉज यू रिकॉग्नाइज ए, तो आप किसके लिए डिफेंस रखेंगे, बी के लिए, बी के लिए समझ में आया? तो ये डिफेंस है। उसी तरह जो बी है वो किसके लिए, वो किसके लिए डिफेंस रखेगा, एंटी एंटी ए, एंड ए बी दोनों को पहचानता है, एंटी एंटी उसमें नन O. नन एक जापड़ कोई मार एंटीबॉडी दूंगा, नहीं होगा। ओ कोई ग्रुप नहीं होता है, समझे? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओ? ओ का मतलब है देयर इज नीदर ए नॉर ना। बी, बिकॉज Yes, बहुत सारे गधे ये समझते हैं कि ओ ग्रुप एक ब्लड ग्रुप होता है, ओ ग्रुप गोटे ब्लड ग्रुप और असरपा गोटे चढ़े, समझ में आया? इसलिए ओ ग्रुप का मतलब क्या है, ना तो उसके पास ए है और ना ही उसके पास बी B है, है। तो इसीलिए वो उसके लिए ए भी शत्रु है और B भी एंड बी भी शत्रु है, तो इसलिए वो दोनों के लिए डिफेंस रखता है। कोई शक? नो सर। तो हाँ बोलिए, जिसको बोलते रहना बोलते रहिए। सर ए बी ब्लड ग्रुप का एंटीबॉडी नहीं है। कहाँ से आएगा, ए बी तो दोनों को पहचानता है ना। तो सर वो डिजीज को फाइट हाँ, अरे यार ये बड़ा कुछ बेवकूफ लड़का है यार। आत्मन सर यार मैं इसका कुछ बोलना कर, चाहता हूँ, आत्मन यार तो इसका वो कुछ डिजीज कर। को फाइट कैसे करे। क्यों बे, तेरा एंटीबॉडी इसके अलावा और कोई एंटीबॉडी नहीं होता है क्या? हैं? तो क्या पागल अगल है ना क्या? अरे एंटीबॉडी इकलौता ए बी एंटीबॉडी होता है क्या? वो तो एंटीबॉडी 1000 प्रकार का होगा। यही तो आप नहीं समझते हो, एंटीबॉडी आर यूनिक, पर्सनल, समझ रहे हो? आप जैसे पोलियो का एंटीबॉडी, तो एंटी ए से पोलियो फाइट करेगा। हाँ, सुबह सुबह पागल जैसा बात करता है मेरे सामने, उससे मेरा ब्लड वाइट, ब्लड का कलर रेड हो जाता है मेरा। आप जानते नहीं हो, आत्मान लोगों को पूछो कि मेरा खून रेड होने का मतलब क्या है, समझ रहे हो? तो इसलिए यू शुड ऑलवेज बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग जेजेस ब्लड रेड। सुबह सुबह आके पगलाता रहता है। चलो, तो इसीलिए अरे एंटीबॉडी इज अगेंस्ट एन एंटीजन, तो हजार लाखों एंटीजन है, तो हम सबको एंटी बी से मारेंगे। अगर तुम उधर, तुम देखता नहीं, रामायण देखो ना, उधर वो अग्नि अस्त्र छोड़ेगा, ट्वाऊ 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 ट्वाऊ, इधर से राम जी वरुण अस्त्र छोड़ेंगे, ये क्या वो बारिश अस्त्र, तो फिर बारिश अग्नि को लिवा देगा, समझ रहे हो पागल? और तुम हर चीज को अग्नि अस्त्र से, एक ही अस्त्र से मारोगे तो कैसे होगा? चलो, तो क्या है रात में इसका कुछ कर। तो ये है ब्लड ग्रुप, ओके, तो ये हमारा ब्लड ग्रुप है एंड कैन गिव टू एंड कैन टेक फ्रॉम। सुनिए, तो जब आप ब्लड ग्रुप किसी को देंगे तो आप ब्लड दे रहे हो, कोई पानी नहीं दे रहे, तो इसलिए आपको यह ध्यान रखना है कि वो उसका इज्जत करेगा या नहीं करेगा, ठीक है? तो अगर आपने किसी को ब्लड दिया और उसने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, वुड यू लाइक? नो सर। तो इसलिए हर समय देते समय क्या देखेंगे कि वो उसका इज्जत कर रहा है कि नहीं, क्या वो डिस्ट्रॉय तो नहीं कर देगा। तो इसीलिए एंड लेते समय सोचोगे कि तुम्हारा ब्लड तो उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर देगा, तो ऑलवेज इस चीज को ध्यान में रखेंगे। कोई शक? नो सर। नाउ No, अब sir. सपोज हमारा ब्लड ग्रुप है ए, ठीक है, ए, तो अब वो किसको दे सकता है, सोचिए? ए एंड ए बी। A और AB. तो ए किसको देगा?
A and AB. तो ए को देगा क्योंकि उसके पास एंटी ए नहीं है, एंड ए बी को देगा क्योंकि उसके पास एंटी ए नहीं है। लेगा किससे? ओ से। एक्चुअली ए से ले लो क्योंकि उसके पास एक तो वही है जो होना चाहिए, एंटीजन ए है, एंटीबॉडी बी है। समझ में आया? सो इसीलिए इसको हम लोग लाइक ब्लड ग्रुप कहते हैं। अंडरस्टूड? इन द अगर ये नहीं मिला तो मजबूरन ओ लेना पड़ता है। ओ लेने से एडवांटेज क्या है कि उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होता। इससे क्या होगा? तुम्हारा ब्लड उसको नहीं मारेगा। समझ रहे हो? सपोज आप आधा लीटर किसी से खून लिए तो योर बॉडी विल नॉट डिस्ट्रॉय इट। क्यों नहीं डिस्ट्रॉय करेगा? क्योंकि उसके पास कोई एंटीबॉडी एंटीजन नहीं है। बट थोड़ा गड़बड़ क्या है, उसके पास एंटी ए है, तो वो कुछ ना कुछ तुम्हारे ए को मार सकता है। कोई शक? समझ रहे हो? इसीलिए जब आप Yes, sir. सपोज आपको दोस्त दे रहा है एनिमी, योर एनिमी इज गिविंग यू ए एंड योर वाइफ इज गिविंग यू ओ, तो आप कौन सा लेंगे? A, हाँ, A, ए उसको बोलना नहीं, बट ए ले लेना। क्यों? बिकॉज इससे मारामारी नहीं होगा ब्लड में, बट घर में मारामारी होगा, उसका मैं कोई गारंटी नहीं देता। चलिए अब आ जाइए, हम लोग लेंगे बी। तो बी किससे लेगा? फटाफट बोलो। B और AB. बी एंड ए बी B और बी सर लेगा पूछ रहे थे ना? नहीं देगा तो लेगा तो B और किससे? AB. B O और और B. ऑलवेज लाइक पहले कर देना। नाउ उसके बाद ए बी ब्लड ग्रुप वो देगा किसको? खाली AB AB. को ही सर। क्यों? अरे ए को दे दो, नहीं सर सर. एंटी एंटी। एंटी बी मार देगा। यस Yes, सर। sir. बी को दे दो, एंटी भी इतना ज्यादा नहीं मार पाएगा। एंटी B. A मार देगा. एंटी ए मार देगा। बस अब लेगा किससे वो? सबसे. सर यूनिवर्सल यस, एक्सेप्ट। ओ ए बी ए बी। तो इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? दैट इज व्हाई इट इज Universal acceptance. यूनिव Recipient. एक्सेप्टर। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। याद यार बड़ा दुखी करता है ये। यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ओके, ये बहुत गुड बॉय होता है, इस हर एक से ले सकता है। कोई जिसको देना है दो, पर हम किसी को नहीं देंगे। आया समझ? अब जो Yes, हमारा बाबा है दैट इज ओ। तो ओ किसको देगा? सबको दे सर सकता है. यूनिवर्सल सबको। डोनर। सबको देगा। क्यों? वो पानी है, उसमें कोई एंटीजन नहीं है, यस तो सर। कोई भी उसको मारेगा नहीं। बट वो लेगा किससे? O से. सिर्फ ओ, O से। क्योंकि सिर्फ उसके O पास से। दोनों एंटीबॉडी है, जो दोगे वो मार देगा। समझ रहे हो? तो वो सबके ब्लड का शत्रु है, तो व्हाट एवर यू गिव वो उसको नष्ट कर देगा। बट उसको कोई मर्जी माने वो किसी को दे देने से चलेगा। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनिवर्सल डोनर। डोनर। यूनिवर्सल डोनर हो गया। तो ये हमारा सबसे बढ़िया कंसेप्ट है। अब इसको आप याद रखेंगे। चलिए, सो नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड हम लोग बात करेंगे दिल दिया गल्ला थोड़ा नाल नाल बैठ के। ओके, सो दिल दिया गल्ला करेंगे नाल नाल बैठ के। समझ रहे हो? इसलिए इसको हम लोग कहते हैं रिसस फैक्टर।
समझ में आया पायल? अगर किसी का कुछ घोटाला करने का मन करे तो हर समय पहले किससे पूछेंगे? जजेस से परमिशन लेंगे एंड फिर आगे का प्लान बनाएंगे। अंडरस्टूड? कोई शक? घोटाला का No, मतलब है sir. अगर किसी No, से sir. किसी से नैन वैन मिलाने का इच्छा हो तो पहले टॉकिंग टू जजेस, देन टेकिंग परमिशन एंड डूइंग व्हाटएवर नॉनसेंस यू वांट टू डू। ओके, बट इसीलिए एक्चुअली याद रखेंगे दिस इज ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू गर्ल्स हु आर RH नेगेटिव। तो अगर कोई लड़की RH नेगेटिव है, बिना जजेस के ऑर्डर के आप किसी से नैन नहीं मटका सकते। कोई शक? तो इस कोई शक? No, sir. हाँ, नो सर। No. नो याद सर। रखेंगे। तो इसलिए बिना जजेस का परमिशन के कुछ भी नहीं करना। अंडरस्टूड? तो एक्चुअली क्या होता है, RH ब्लड ग्रुप जो है वो सिमिलर एक और ब्लड ग्रुप है। ओके, सो the term RH was originally an abbreviation of rhesus factor. It was discovered in 1937 by Karl Landsteiner and Dr. Alexander S. Wiener, who at that time believed to be similar antigen found in rhesus monkey. What is rhesus monkey? You know, rhesus monkey is Macaca rhesus. Okay, what is the meaning? बंदर मंदिर के अंदर। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। तो जो बंदर मंदिर में मिलता है वो rhesus monkey होता है। एंड उसका एस जो है वो मैंने जिस तरह से बनाया पिंक कलर का होता है। अंडरस्टूड? तो इसलिए ऐसा वो मानते थे। ओके, इट वाज सब्सिक्वेंटली लर्न द ह्यूमन फैक्टर इज नॉट आइडेंटिकल टू rhesus फैक्टर, बट बाय देन द ग्रुप वाज ऑलरेडी वाइड स्प्रेड, इसलिए हमने उसको छेड़ा नहीं। सो इट इज अ मिसनोमर, द टर्म सर्वाइव्स। ओके, भले भले। तो इसलिए आज के डेट में भी वो टर्म हम यूज करते हैं। Example, rhesus blood group system and the obsolete term rhesus factor, RH positive, RH negative, all of which actually refer specifically and only to RH-D factor. ये याद रखना, and are thus misleading when unmodified. Contemporary practice is to use RH as a term of art instead of rhesus. मैं बस लिख दो यार, दिक्कत क्या है? ओके, तो अर्लियर इसका नाम रखा गया था rhesus monkey के लिए, बट बाद में पता चला कि एक्चुअली इसका rhesus monkey से कोई रिश्ता दूर दूर का नहीं है। ओके, नाउ इसका जो सिग्निफिकेंस है RH फैक्टर, ठीक है जी, ये बहुत बड़ा है। So the significance of their discovery was not immediately apparent and was realized only in 1940 after subsequent findings by Philip Levin and Rufus Stetson. Okay, तो इन दोनों के कंट्रीब्यूशन से उसका इंपॉर्टेंस पता चला। The serum that led to the discovery was produced by immunizing rabbits. Okay, immunizing rabbits with RBCs from a rhesus macaque. Okay, RBCs from a rhesus macaque. Okay, हमने क्या किया, rhesus monkey का ब्लड लिया एंड उसको RBC में दे, उस RBC को रैबिट को दे दिया। तो रैबिट के लिए वो स्ट्रेंजर था, रैबिट ने उसके लिए एंटीबॉडी बनाया। The antigen that induced this immunization was designated by them as RH factor. ठीक है, तो उस एंटीजन को उन्होंने RH फैक्टर बोला, to indicate the rhesus blood had been used for the production of the serum. ठीक है, उसी तरह से in 1939
ओके उन्होंने क्या डिस्कवर किया? In 1939, Philip Levine and Rufus Stetson, okay, published in a first case report the clinical consequences of non-recognized Irish factor, hemolytic transfusion reaction, hemolytic disease of the newborn, इसको हम लोग HDN बोलते हैं, in its most severe form. तो उन्होंने बोला बेटा अगर बिना चेक किए ब्लड लोगे तो हीमोलाइसिस हो जाएगा. व्हाट इज हीमोलाइसिस? डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज. ठीक है, सो डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसीज. इट वाज रिकॉग्नाइज्ड, थोड़ा इसको ऊपर कर देते हैं. Now, it was recognized that the serum of the reported woman agglutinated with RBCs of about 80% of the people, although then known blood groups, in particular ABO, were matched. No name was given to this agglutinin when described. In 1940, Karl Landsteiner and Wiener made the connection of their early discovery, reporting a serum that also reacted with 85% of human RBCs. ठीक है, तो उन्होंने अपना जो पहला काम था, ओके, ये जो मंकी वाले का, उसके साथ इसको कोरिलेट किया. ओके, now because these are some beautiful activities which you have to understand. ओके, तो इसमें क्या होता है, आपका पूरा सिवियर रिजेक्शन होगा. ओके, सिवियर रिजेक्शन का मतलब क्या है? अगर आप बिना पहचान के लोगे तो देयर आर सिवियर रिजेक्शंस. ओके, तो इसीलिए आप if the blood when introduced produce